कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर माही बिल्कुल चुप हो जाती है। उसकी बात से उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो रुद्र से दूर हटकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। आकाश कार ड्राइव कर रहा था। वो दोनों की बातें सुन रहा था, पर रुद्र और माही के बीच में बोलने की परमिशन किसी को नहीं थी, तो वो बस चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। उसे माही के लिए बुरा लग रहा था। वो जब से माही से मिला था, एक अजीब सा कनेक्शन उसे माही के साथ फील होता था। वो माही को हमेशा खुश देखना चाहता था, पर रुद्र कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता या कर देता था जिससे माही उदास हो जाती थी। माही को अभी भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो वापस इंडिया तो नहीं आई है। रुद्र उसे कहीं और लेकर गया है। पर माही को इतना तो पता था कि रुद्र कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही होने देगा, इसलिए वो भी बेखौफ रुद्र के साथ घूम रही थी। आकाश को यहाँ रहने के लिए कोई इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर पहले से ही रुद्र का आलीशान बंगला था, जो भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत जगह में था। गाड़ी एक बड़े से काले गेट के अंदर इंटर होती है। माही इधर उधर देखती है, सब तरफ पेड़ ही पेड़ थे, बस बीच में आगे बढ़ने का रास्ता था। माही बोली, ये आप मुझे कहाँ जंगल में लेकर आ गए हो? आपको लोगों से परेशानी है क्या? जब देखो तब जंगल में बसते हो। पिछले जन्म ये टार्जन थे क्या? कितनी अच्छी जगह थी, वो सब छोड़कर यहाँ जंगल में आ गए। माही आसपास ऐसे बियावान जंगल को देखकर ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। रुद्र माही की बात सुनकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। माही को ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले ही बड़बड़ कर रही है। फिर गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुकती है, जो बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा था, तो अंदर तो पता नहीं कैसा होगा। माही भले ही काफ़ी समझदार थी, पर थी तो कम उम्र ही। जल्दी ही वो ये भूल गई कि वो रुद्र से गुस्सा है, और चहकती हुई कार से उतर गई। रुद्र उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। इतने में तो कार से बाहर पहुंच गई थी। पास खड़े गार्ड सभी माही को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि इतने सालों में पहली बार कोई लड़की वहां आई थी। माही चहकती हुई इधर उधर देख रही थी, क्योंकि घर के सामने एक सुंदर सा गार्डन था और उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन था। माही को तो गार्डन, पौधे, फूल हमेशा से ही पसंद थे। वो चहकती हुई आगे बढ़ रही थी कि किसी ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं, रुद्र ही था, जो उसे घूरकर देख रहा था। सारे गार्ड भी सिर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि माही तक पहुंचने से पहले माही पर उठने वाली हर नज़र को रुद्र ने पहले ही झुका दिया था। माही बोली, क्या हुआ? रुद्र बिना कुछ बोले उसे खींचते हुए कमरे में ले गया। आकाश रुद्र और माही को जाते हुए लाचारगी से देख रहा था, क्योंकि रुद्र के सामने वो कुछ बोल नहीं सकता था। रुद्र माही को रूम में लेकर जाता है। माही गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। रुद्र माही को छोड़ते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा यूं सबके सामने ऐसे घूमना। तुम्हें देखने का, महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हें देखे भी। तो रुद्र माही को घूरते हुए बोलता है। माही रुद्र की नज़दीक ही खड़ी थी। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर माही को लेकर अजीब सी सनक थी। रुद्र की आंखों में अपने लिए ये पागलपन देखकर माही सिहर रही थी। माही अपने दोनों हाथों से रुद्र को ढकेलते हुए, आप पागल हो गए हो? मैं एक इंसान हूँ, ना कि कोई सामान जो आप कमरे में बंद करके रखेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो मुझे इस तरह कैद करके रख सके। रुद्र बोला, मुझे हक है, और ये मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हक मैंने खुद ही खुद को दिया है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। माही गुस्से से बोली, किसी को अपना कहने से वो अपना हो नहीं जाता है, उसे अपना बनाना पड़ता है, प्यार से, भरोसे से। अरे आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मुझ पर तो क्या, आपको तो खुद पर भी भरोसा नहीं है कि आप दुनिया से मुझे बचा सकोगे, इसलिए मुझे ऐसे कैद करके रख रहे हो। आप जैसा डरपोक और कायर आदमी दुनिया में नहीं देखा। आपसे तो सड़क चलते लोग अच्छे हैं, जो अपनी बहन, बेटे, बीबी की रक्षा करते हैं। उनको परेशान करने वाले को सजा देते हैं, ना कि उन्हें कमरे में कैद करते हैं। आपकी कायरता देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग आपके घर में घुसकर मुझे लेकर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकोगे। रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला, माही।
रुद्र माही पर हाथ उठाता है पर उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। रुद्र अभी हद से ज़्यादा गुस्से में था। अगर माही की जगह कोई दूसरा होता तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता, पर वो तो सामने माही थी, इसलिए रुद्र के हाथ हवा में ही रुक गए। माही भी गुस्से से बोली, रुक क्यों गए? मारिए मारिए मुझे, किसी लड़की पर हाथ उठाकर अपनी कायरता का दूसरा सबूत भी दे दीजिए। माही की बातें सुनकर रुद्र अपना आपा खो रहा था, पर वो माही को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। रुद्र गुस्से में चीखते हुए आह और पास पड़ी बड़ी सी टेबल एक झटके में गिरा देता है। माही डर के मारे अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। रुद्र गुस्से में पूरे कमरे को तहस नहस करने लगता है। इस वक्त रुद्र किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। गुस्से से भरी लाल आंखें, माथे पर बिखरे बाल, सिर और हाथ की फूली हुई नसें रुद्र को बहुत खतरनाक बना रही थी। माही डरी सहमी एक कोने में खड़ी रुद्र को देख रही थी। रुद्र किसी जानवर की तरह सब कुछ तहस नहस करने पर तुला हुआ था। रुद्र गुस्से में चीखते हुए कमरे में तोड़फोड़ कर रहा था। पूरे बंगले में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। रुद्र के गार्ड और आकाश के लिए ये नई बात नहीं थी। उन्हें रुद्र के इस तरह बिहेवियर की आदत थी, पर माही ने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा था। वो रुद्र को ऐसे देखकर डर रही थी। आकाश को माही की फिक्र हो रही थी। आकाश बोला, बेचारी वो मासूम कैसे इस राक्षस का गुस्सा झेल रही होगी। मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। सर को समझाना होगा कि अगर वो ऐसे करेंगे तो कभी उसका प्यार हासिल नहीं कर पाएंगे। पूरा कमरा तहस नहस करने के बाद रुद्र माही को घूर कर देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। माही तो डर के मारे खुद में सिमटती जा रही थी। रुद्र का गुस्सा जिस लेवल का था, माही का डर भी उसी लेवल का था। रुद्र आगे बढ़कर माही की बांह को जोर से पकड़ता है। इतने में ही माही को तो जैसे झटका लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिरने लगती है, पर गिरने से पहले ही रुद्र उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। माही को इस तरह देखकर रुद्र का गुस्सा पल भर में हवा हो जाता है। रुद्र बोला, हे जान, क्या हुआ? उठो। वो माही के गाल पर थपथपाते हुए बोलता है, पर वो उठती नहीं है। रुद्र जोर से चीखता है, आकाश। आकाश दौड़कर रूम में आता है तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाता है। कमरे में कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं थी, सब कुछ टूटा फूटा था। आकाश इधर उधर ही देख रहा था कि रुद्र उसे फिर से आवाज़ देता है। सुनाई नहीं देता है क्या? आकाश बोला, जी सर। जब वो रुद्र की ओर देखता है तो रुद्र की गोद में बेहोश माही को देखकर घबराते हुए बोला, मैम, मैम को क्या हुआ है? रुद्र बोला, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। आकाश बोला, जी जी सर। वो जेब में से फ़ोन निकालकर डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करके आने को कहता है। रुद्र माही को दूसरे रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटाता है। रुद्र महसूस कर पा रहा था कि माही बेहोशी में भी डर कर मारे कांप रही थी। उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। रुद्र माही का हाथ ठीक से रखता है तो उसका हाथ किसी अंगारे की तरह जल रहा था। फिर रुद्र उसके सिर पर हाथ रखता है तो उसका सिर भी भट्टी की तरह तप रहा था। रुद्र गुस्से से, कहाँ मर गए डॉक्टर? अभी तक आए क्यों नहीं? आकाश हड़बड़ाते हुए बोला, बस 5 मिनट, वो अभी पहुँचते ही होंगे। रुद्र माही को इस तरह तड़पते नहीं देख सकता था। वो खुद उठकर वॉशरूम जाता है और टॉवल गीला करके लाता है और माही के सिर पर रखता है। आकाश खड़ा खड़ा रुद्र को देख रहा था। रुद्र फिर उठकर जाता है और फिर से गीला करके लाता है। रुद्र के चेहरे पर माही के लिए तड़प साफ साफ देखी जा सकती थी। माही को इस हाल में देखकर रुद्र की हालत खराब होती जा रही थी। रुद्र माही को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। आकाश एक बाउल में पानी लाकर रुद्र के पास रख देता है क्योंकि रुद्र बार बार टॉवल गीला करने जा रहा था। इतने में डॉक्टर की फौज भी इकट्ठी हो गई थी। एक फीमेल डॉक्टर आगे बढ़कर माही का चेकअप करने लगती है। रुद्र अभी भी माही के पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठा था। डॉक्टर माही का चेकअप करती हैं। माही को बहुत तेज़ बुखार था और वो अभी भी बेहोश थी। बेहोशी में भी वो घबरा रही थी। डॉक्टर रुद्र को देखते हुए बोली, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, शायद इसलिए इन्हें फीवर हो गया है। क्या पहले से इनकी तबीयत खराब थी या ये अचानक ही बेहोश हुई हैं? रुद्र अपने सख्त लहजे में, नहीं, ये अचानक ही बेहोश हो गई और फिर ये बुखार। डॉक्टर बोली, ये किसी चीज़ से डर गई थी क्या? रुद्र डॉक्टर की बात सुनकर खामोश हो गया था क्योंकि वो बोलता भी क्या कि आज माही की जो हालत है उसका जिम्मेदार वो खुद है। डॉक्टर बोली, एनीवे, मैं कुछ दवाई दे देती हूँ, आप बाद में दे देना और अभी इन्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ।
इंजेक्शन का नाम सुनते ही रुद्र जोर से बोला, इंजेक्शन नहीं। 1 मिनट के लिए तो डॉक्टर भी डर जाती हैं। फिर डॉक्टर बोली, देखिए इन्हें तेज़ बुखार है, अगर ये होश में नहीं आई तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। रुद्र बोला, नहीं इंजेक्शन नहीं, आप चाहे तो दवाई दे दो। डॉक्टर बोली, वो मैं अभी दे देती, पर ये अभी बेहोश हैं, दवाई नहीं ले पाएंगी और अभी इनके लिए इंजेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। रुद्र इस तरह से डर रहा था कि जैसे उसे इंजेक्शन लग रहा हो। वैसे रुद्र इंजेक्शन से डरता नहीं था, पर वो बस माही को तकलीफ नहीं देना चाहता था। रुद्र बिल्कुल नहीं मान रहा था इंजेक्शन के लिए। आकाश आगे आकर बोला, प्लीज़ सर लगाने दीजिए ना, आप चाहते हो ना कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, तो प्लीज़ मान जाइए। रुद्र पहले इंजेक्शन की तरफ देखता है और फिर माही की तरफ। रुद्र बोला, ठीक है, पर धीरे से लगाना। डॉक्टर आगे बढ़कर माही को इंजेक्शन लगाती हैं। रुद्र अपनी नज़रें फेर लेता है और आंखें भी बंद कर लेता है। रुद्र के चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसे लग रहा हो इंजेक्शन। माही तो बेहोश थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। डॉक्टर रुद्र से, अब आप आंखें खोल सकते हैं, लग गया। रुद्र झट से आंखें खोलकर डॉक्टर को देखता है, फिर माही को। उसे लगा माही चिल्लाएगी, पर वो तो बेहोश थी। डॉक्टर रुद्र को दवाई के बारे में समझाती हैं और माही को स्ट्रेस से दूर रखने को बोलकर चली जाती हैं। वैसे सिर्फ एक ही डॉक्टर का काम था और वहाँ 10 डॉक्टर लाइन में खड़ी थी, सभी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। आकाश उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। रुद्र माही के सिर पर हाथ फेरते हुए, मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है, मैं बहुत बुरा हूँ ना, पर तुम भी मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? क्यों ऐसा करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए? मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। आकाश भी तब तक वहाँ आ जाता है, उससे रहा नहीं जाता है तो वो बोल पड़ता है, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैम ने कि आपको गुस्सा आ गया? रुद्र घूर कर आकाश को देखता है। पहले तो आकाश थोड़ा डरता है, पर फिर भी हिम्मत करके बोलता है, अगर आप देख पा रहे हो तो वो एक जीती जागती इंसान है, कोई पुतला नहीं कि आप उन्हें एक कमरे में कैद करके रखो। आप प्यार करते हो उनसे, आपकी आंखों में भी दिखता है, तो फिर आप कैसे उन्हें हर्ट कर सकते हो? आपको समझना होगा कि वो एक इंसान है जिसे खुली हवा में सांस लेने का हक है। आकाश अभी कह ही रहा था कि रुद्र ने आगे बढ़कर उसका झटके से गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। आकाश दर्द के मारे तड़पने लगा। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज़ उसके हलक से बाहर नहीं आ रही थी। उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे। रुद्र सख्त नज़रों से आकाश को देख रहा था। धीरे धीरे आकाश का छटपटाना कम हो रहा था, उसकी सांस छूटती जा रही थी। रुद्र आकाश को छोड़ देता है, जिससे वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरता है और जोर जोर सांसें लेने लगता है। रुद्र बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आकाश भी नम आँखों से रुद्र को देख रहा था। रुद्र वहाँ से जाने लगता है। आकाश पीछे से बोला, हो सके तो मेरी और मैम की बातों के बारे में एक बार ज़रूर सोचना। आकाश भी उठकर एक नज़र माही को देखता है और चला जाता है। उनके रूम से जाने के बाद एक अच्छी हट्टी कट्टी औरत को तकरीबन 30-32 साल की लग रही थी, वो अंदर आती है। उसने फुल ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, दिखने में वो गार्ड की तरह ही लग रही थी। जी हाँ, आपने सही समझा, रुद्र ने माही के लिए एक फीमेल गार्ड को हायर किया था, जो 24 घंटे उसके साथ रहेगी, उसका ध्यान रखेगी। रुद्र माही के रूम से सीधा एक दूसरे रूम में जाता है, जो पूरा रूम येलो लाइट से जगमगा रहा था। यहाँ की लाइट में सेंसर लगे हुए थे। जैसे जैसे रुद्र आगे बढ़ रहा था, लाइट अपने आप चल रही थी। ये रुद्र का वार रूम था, जिसकी एक दीवार पर दुनिया की महंगी से महंगी शराब रखी हुई थी। ये बार रूम काफ़ी लग्जीरियस था, उसके बंगले की तरह। रुद्र आगे बढ़कर एक चेयर पर बैठ जाता है। वहाँ खड़ा एक सर्वेंट रुद्र के लिए पैक बनाने लगता है, पर रुद्र उसके हाथ से बोतल छीनकर उसे पीने लगता है। वो सर्वेंट भी हैरानी से रुद्र को देख रहा था, क्योंकि वो नीट पी रहा था, पर रुद्र को कुछ बोलने की हिम्मत किसमें थी जो उसे कुछ बोले। एक सांस में ही उसने आधी बोतल खाली कर दी थी। फिर गुस्से से बोतल को सामने दीवार पर फेंक देता है। रुद्र अपनी लाल लाल आंखों से कांच के टुकड़ों को देखता है, जिनमें उसे माही का मासूम सा चेहरा दिख रहा था। तभी उसे माही की आवाज़ आती है। देखता है कि सामने माही खड़ी है। वो आगे बढ़कर माही के पास जाता है तो वो उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक देती है। रुद्र बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। माही हंसते हुए बोली, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? सच में?
रुद्र बोला, हाँ मैं करता हूँ तुम्हारी फिक्र, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। माही हंसते हुए बोली, अच्छा मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते हो तो ये बताओ कि मुझे इस तकलीफ में पहुँचाया किसने है। रुद्र माही का सवाल सुनकर चुप हो जाता है। माही बोली, क्या हुआ बताओ ना कि मैं इस तकलीफ में क्यों हूँ। रुद्र कुछ नहीं बोलता है। माही बोली, क्या हुआ, जवाब नहीं मिल रहा क्या? तो मैं बताऊं, तुम्हारी वजह से जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सिवाय तकलीफ के मुझे कुछ नहीं मिला। तुम शायद मुझे तड़पाने के लिए ही तुम्हारी ज़िंदगी में लाए हो, है ना? रुद्र बोला, नहीं नहीं ये सच नहीं है, मैं तुम्हें क्यों तड़पाऊंगा, मैं तो तुम्हें हर तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। दुख का एक कतरा भी तुम पर नहीं आने देना चाहता हूँ। माही बोली, तो आज मैं इस हालत में क्यों हूँ? माही बोली, तो आज मैं इस हालत में क्यों हूँ? रुद्र माही की बात सुनकर खामोश हो गया। माही बोली, किसी को कैद करना प्यार नहीं होता है, उसे खुले आसमान में उड़ने देना प्यार होता है। प्यार का मतलब बांधना नहीं होता है, प्यार का मतलब आज़ादी होता है। प्यार लेना नहीं होता है, प्यार में सिर्फ देना होता है। पर तुम क्या जानो प्यार का मतलब, तुम्हारे अंदर तो बस गुस्सा, पागलपन और जिद है, मुझे हासिल करने की जिद। पर इस तरह से तुम कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए तुमसे दूर, तुम्हारी जिद से दूर। रुद्र बोला, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। माही अपने कदम पीछे लेने लगती है। रुद्र बोला, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। माही फिर भी अपने कदम पीछे लेती है। रुद्र माही की तरफ माही को पकड़ने बढ़ता है कि माही अचानक से गायब हो जाती है। माही को अपने सामने ना पाकर रुद्र पागल सा हो जाता है। रुद्र इधर उधर देखते हुए बोला, माही माही कहाँ हो तुम, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़ माही। पर उसे माही कहीं भी नहीं दिखती है। रुद्र बेसुध सा दौड़ते हुए माही के कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि माही अपने बेड पर सोई हुई है। उसे अभी तक होश नहीं आया है। माही को अपने आंखों के सामने देखकर रुद्र के बेचैन मन को कितनी शांति मिलती है ये बस वही समझ सकता था। फिर रुद्र को एहसास होता है कि वो माही नहीं थी, वो उसका भ्रम था। रुद्र धीरे धीरे माही के बेड के पास आता है और बड़े ही प्यार से माही को देखता है। माही को देखकर उसे सुकून मिला था कि वो यहीं है, कहीं नहीं गई है। रुद्र के अंदर आते ही माही के गार्ड रूम से बाहर चली गई थी। रुद्र माही का हाथ पकड़कर बेड के किनारे बैठ जाता है और माही को निहारे जा रहा था। इस वक्त रुद्र की आंखों में सारे जहां का सुकून था। रुद्र ने माही का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया तो ऐसा लगा जैसे धधकते अंगारों पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। रुद्र अपनी आंखें बंद कर माही को महसूस कर रहा था। माही का बुखार अब बहुत हद तक कम हो गया था। रुद्र के जहन में माही की कही हर एक बात घूम रही थी, उसे बार बार माही के कहे शब्द सुनाई दे रहे थे। रुद्र बेड से नीचे उतरा पर अभी भी उसके हाथ में माही का हाथ था। वो उसका हाथ पकड़े ही बेड के किनारे नीचे बैठ गया है और एक टक माही के मासूम चेहरे को देखने लगा। उसे देखते हुए कब उसे भी बैठे बैठे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह माही की नींद खुलती है। माही को अपना सिर भारी भारी महसूस होता है तो वो अपने हाथ को सिर पर ले जाने की कोशिश करती है तो देखती है किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। माही जब देखती है तो सामने रुद्र उसका हाथ पकड़कर बेड से सिर टिकाकर सो रहा था। माही रुद्र को देखती है तो देखती ही रह जाती है। रुद्र किसी छोटे बच्चे के जैसे माही का हाथ अपने हाथों में लपेटकर सो रहा था। रुद्र के चेहरे को पहली बार माही गौर से देख रही थी। एक खतरनाक से चेहरे के पीछे एक मासूम सा चेहरा भी था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि रुद्र ने कभी किसी को अपने इतने पास आने ही नहीं दिया था। रुद्र को ऐसे देखकर माही को उस पर प्यार आ रहा था। वो प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर फिर उसकी आंखों में कल जो हुआ वो आ जाता है जिससे वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है। माही रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर रुद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। फिर भी माही उससे छुड़ाने की कोशिश करती है जिससे रुद्र की नींद खुल जाती है और माही का हाथ छूट जाता है। नींद खुलते ही रुद्र माही माही करके इधर उधर देखने लगता है, जैसे नींद में ही उसे यही डर सताए जा रहा था कि माही उसे छोड़कर जा रही है। फिर वो माही को देखता है तो एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लेता है। माही उसी गुड़िया की तरह रुद्र के सीने से लगी हुई थी, जबकि रुद्र तो उसे अपनी बाहों में भरकर महसूस कर रहा था कि वो उसके पास है।
रुद्र बोला, कैसी हो तुम? पता है मैं कितना डर गया था तुम्हें ऐसे देखकर। ऐसे कोई करता है क्या? माही रुद्र से छूटने के लिए कसमसाती है तो रुद्र भी उसे छोड़ देता है। माही गुस्से से बोली, ये फालतू का प्यार दिखाने का नाटक मत करो। तुम वही हो जो कल रात को थे, वही तुम्हारी असलियत है, तो ये अच्छा बनने का नाटक मत करो। रुद्र माही की बात को चुपचाप सुनता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि गलती उसी की है। उसका माही के साथ ऐसा बर्ताव करना गलत है। वो भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। माही बोली, मुझे लगा तुम खड़ूस हो, पर साफ दिल के हो। कोई तुम्हें ठीक से समझता नहीं है। तुम्हारे गुस्से के पीछे भी प्यार है, पर मैं गलत थी। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते हो। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। तुम्हें किसी को अपना बनाना नहीं है, उन्हें कैद करना है। पर मिस्टर रुद्र वीर प्रताप सिंह, मैं माही हूँ, मैं किसी की कैदी नहीं बन सकती हूँ। मुझे अपने पास कैद रखने का तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। माही आगे भी कुछ बोलती, पर उससे पहले ही रुद्र बोल देता है, आई एम सॉरी। रुद्र के मुंह से सॉरी सुनकर माही एकदम खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी रुद्र सब कुछ कर सकता है पर माफ़ी नहीं मांग सकता है। पर आज पहली बार रुद्र ने सॉरी बोला था। माही हैरानी से रुद्र को देख रही थी। रुद्र बोला, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये 2 लाइन रुद्र बहुत मुश्किल से बोला था क्योंकि अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार उसने इन शब्दों का यूज किया था। आकाश दरवाजे पर अभी ही आकर खड़ा हुआ था। उसने रुद्र की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर उसका हार्ट फेल होते होते बचा। रुद्र का माफ़ी मांगना, ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। पर इस बार रुद्र ने माही को काफ़ी हर्ट किया था। उसका गुस्से में यूं तोड़ फोड़ करना जरा भी अच्छा नहीं लगा था। रुद्र प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी आखिरी गलती है। अब कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। माही रुद्र का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। रुद्र भी किसी शरीफ बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। माही उसे उसी रूम में लाती है जहाँ कल रात में रुद्र ने तोड़फोड़ की थी। वो रूम अभी भी वैसा ही था, किसी ने वहाँ की सफाई नहीं की थी। माही बोली, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं ना, तो करिए, मैं भी देखती हूँ कि कितना ठीक करते हो। रुद्र हैरानी से माही को देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या कहना चाहती हो। माही बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप ही ने कहा था ना कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू हो जाइए। शुरुआत इस कमरे से करते हैं, जैसा था वैसा कीजिए। ये पूरा रूम साफ कीजिए खुद अकेले, बिना किसी की मदद के। माही की बात सुनकर रुद्र आंखें फाड़े माही को देख रहा था। आकाश भी माही की बात सुनकर हैरान हो जाता है। रुद्र एक नज़र कमरे को देखता है जो पूरा बिखरा पड़ा था। रुद्र अपने मन में, ये मैं कैसे करूँगा? रुद्र जो एक पानी की गिलास तक इधर से उधर नहीं रखता था, वो कैसे ये सफाई करेगा? माही बोली, क्या हुआ, करिए। रुद्र बोला, मैं अपनी भी सब ठीक करने की बात कर रहा था, रूम की नहीं। माही अपने दोनों हाथ बांधते हुए, और मैं इस रूम की बात कर रही हूँ। अगर ये रूम ठीक हुआ तो आपको माफ़ी मिलेगी, वरना आप भूल जाइए। रुद्र बोला, नहीं नहीं, मैं साफ कर दूंगा। माही बोली, तो फिर ठीक है, शुरू हो जाइए। रुद्र रूम में आता है और एक बार फिर पूरे रूम में नज़र दौड़ाता है कि कहाँ से शुरू किया जाए। रुद्र अपने फोरहेड को रब करते हुए मन में, ये क्या अजीब मुसीबत गले पड़ गई, कहाँ से शुरू करूँ, सब कुछ तो बिखरा हुआ है। माही बोली, क्या हुआ, करिए शुरू, मेरे पास टाइम नहीं है। ये ऑफर ज़्यादा देर तक वैलिड नहीं रहेगा, फिर इससे भी कुछ बड़ा करना होगा। रुद्र बोला, नहीं नहीं, मैं करता हूँ। इतने में एक मेड हाथ में झाड़ू पोछा और डस्टबिन रुद्र की तरफ बढ़ाती है। रुद्र घूर कर उसे देखता है तो बेचारी वो डर जाती है। अब वो क्या करे, उसे लाने के लिए माही ने बोला था। माही रुद्र को मेड पर गुस्सा करते देख, रुद्र मेड के हाथ से सामान लेते हुए, नहीं नहीं, मैं कर तो रहा हूँ। माही को भूख लगती है, उसने कल से कुछ खाया नहीं था। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए इधर उधर देखती है तो आकाश उसे रुकने का इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक मेड जूस और सैंडविच लेकर आती है। माही बाहर रखे स्टूल से फ्लावर पॉट उठाकर नीचे रखती गई और रूम के दरवाजे के पास लाकर खुद उस पर पालथी मारकर बैठ जाती है और एक हाथ में जूस और एक हाथ में सैंडविच लेकर रुद्र को अपनी सजा भुगतते हुए देखती है। पास खड़ी मेड को भी रुद्र पर हंसी आती है, पर माही उसे घूर कर देखती है और वहाँ से जाने का इशारा करती है।
रुद्र माही को पलट कर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो आराम से स्टूल पर बैठी बैठी नाश्ता कर रही थी और उसने एक बार भी रुद्र से पूछा भी नहीं था, क्योंकि भूखा तो रुद्र भी था। माही बोली, ओए ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। रुद्र बोला, हाँ हाँ तो कर रहा हूँ ना, पर पहले। इतना बोलकर वो माही के करीब आता है। रुद्र की जुनून भरी नज़रों को देखकर माही थोड़ा असहज हो जाती है और बैठे बैठे पीछे होने लगती है और उसका ध्यान नहीं होता है और वो गिरने वाली होती है कि रुद्र आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। माही जोर से अपनी आंखें भींच लेती है, पर जब उसे एहसास होता है कि वो गिरी नहीं तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो रुद्र उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। माही एकटक रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र मुस्कुराते हुए माही के हाथ से सैंडविच का एक बाइट लेता है और दूसरे हाथ से जूस का एक सिप भी पी लेता है। माही बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। रुद्र माही को छोड़कर खड़ा हो जाता है तो माही वापस से अपने सेंस में आती है। रुद्र बोला, हाँ अब ठीक है, थोड़ी तो एनर्जी आई। फिर माही को समझ आता है कि रुद्र ने उसके हाथ से सैंडविच खाया। माही घूरकर रुद्र को देखती है तो रुद्र को हंसी आ जाती है। रुद्र को यूं हंसता हुआ देखकर माही के दिल को अजीब सा एहसास होता है, जैसे बस वो यही चाहती हो कि रुद्र हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। रुद्र फटाफट से रूम की सफाई करने लगा। तकरीबन 2 घंटे में रुद्र ने पूरा रूम साफ कर दिया था, सिवाय बेड को छोड़कर। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि रुद्र ने सारा फर्नीचर तोड़ जो दिया था तो सब फेंकने में चला गया। रुद्र अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर पूरा रूम देख रहा था, जो पूरा साफ हो चुका था। उसे खुशी थी कि उसने उसकी सज़ा पूरी कर ली है, अब माही उसे माफ़ कर देगी। वो अभी यही सोच रहा था कि माही की आवाज़ अपने कानों में पड़ती है। माही, देखा, रूम पूरा बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा ही होता है जब हम गुस्से में सब कुछ तहस नहस कर देते हैं ना, तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचता है। इस कमरे की तरह हमारी ज़िंदगी भी वीरान हो जाती है। रुद्र माही को देख रहा था। उसने कितनी गहरी बात की थी, जो आज तक रुद्र ने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके पास रहे या ना रहे। पर जब से माही उसकी ज़िंदगी में आई है, उसे हर चीज़ से फ़र्क पड़ने लगा है। वो किसी भी सूरत में माही को खोना नहीं चाहता था। रुद्र बोला, तो क्या अब माफ़ी मिल सकती है? माही वहाँ से दूसरे रूम में जाते हुए सोचेंगे। माही को इस तरह बेपरवाही से जाता हुआ देख रुद्र का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसने सुबह सुबह इतनी मेहनत सिर्फ माही की माफ़ी के लिए की थी, पर वो तो ऐसे ही चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रुद्र हैरानी से माही को देखता रहा और वो दूसरे रूम में चली गई। रुद्र बोला, ये लड़की भी ना, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। वो माही के रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। माही अंदर से ही बोली, नहा लीजिए, पूरे पसीने में भीगे हुए हैं, मैं भी नहाने जा रही हूँ। रुद्र बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र को इस तरह खींचते हुए देखकर माही को हंसी आ जाती है और वो भी नहाने चली जाती है। रुद्र भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए नहाने चला जाता है। माही तैयार होकर अपना रूम ओपन करती है तो देखती है कि बाहर एक लेडी गार्ड हाथ पीछे बांधे खड़ी है। माही बोली, आपको कुछ काम था? गार्ड बोली, नो मैम। माही बोली, तो फिर आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? गार्ड बोली, सर ने मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए रखा है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। फिर एक और लड़की उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो गार्ड उसे घूर कर देखती है तो वो अपनी नज़रें झुका लेती है। माही बोली, अब ये कौन है? गार्ड बोली, ये मेरी हेल्पर है, इसका नाम सीना है। माही बोली, ये सब क्या चल रहा है? मैं भी रुद्र से बात करती हूँ। वो जैसे ही जाने लगती है, वो लेडी गार्ड, सर आपका नीचे डाइनिंग टेबल पर लंच के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। माही नीचे आ जाती है, उसके पीछे पीछे वो दोनों भी नीचे आ जाती हैं। माही बोली, आप दोनों मेरे पीछे ऐसे क्यों चल रही हैं? मैम, हम आपके गार्ड हैं, 24 घंटे हमें आपके साथ ही रहना है। माही डाइनिंग टेबल के पास जाकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर रुद्र को घूर कर देखती है। रुद्र जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, माही के आने पर माही को देखता है तो देखता ही रह जाता है। माही ने घुटने तक का शर्ट और पिंक टॉप पहना था, बालों में मेसी बन बनाया हुआ था, ब्लैक कलर में उसकी गोरी टांगें कह ढा रही थी। रुद्र की नज़र अपनी टांगों पे देखकर माही झट से कुर्सी के साइड में खड़ी हो गई। क्या है, जब देखो तब ऐसे घूरते क्यों हो? रुद्र बोला, नहीं नहीं, वो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
माही बोली, अच्छा, ऐसे दाग के साथ भी मैं आपको खूबसूरत लग रही हूँ? लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं और मैं आपको खूबसूरत लग रही हूँ? माही की आवाज़ में अपने चेहरे के निशान को लेकर एक चिड़चिड़ापन था जो रुद्र ने महसूस किया था। रुद्र आगे बढ़कर माही के गाल पर हाथ रखकर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसमें मेरी जान बसती है। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। रुद्र की बात सुनकर माही के पूरे शरीर में कपकपी छूट जाती है। माही के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसे इतनी शर्म आती है कि वो अपने नज़रें भी ऊपर नहीं कर पाती है। माही नीची नज़रों से ही इधर उधर देखती है कि वो क्या कहे और क्या करे। तभी उसे गार्ड के पैर दिखाई देते हैं। वो पीछे हटते हुए बोली, आप सुधरेंगे नहीं ना? माही गार्ड की तरफ इशारा करते हुए, ये सब क्या है? आपने फिर से मुझ पर पाबंदी लगा दी। रुद्र माही को चेयर पर बैठाकर खुद उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, प्लीज़ मेरा भरोसा करो, मैं तुम पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ। जिस तरह राजा की जान तोते में बसती है उसी तरह मेरी जान तुम्हारे अंदर बसती है। तुम्हें कुछ हो जाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रुद्र की आंखों में बस माही के लिए फिक्र और बेशुमार प्यार था। माही उसकी आंखों में लगातार देखते हुए सोचने लगती है, ये इंसान क्या है? पल में इतना ज़्यादा प्यार इसकी आंखों में दिखता है कि मन करता है उसमें डूब जाऊं और एक ही पल में सब कुछ तबाह कर देने का जुनून। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। रुद्र माही के प्यार में अब बदल रहा है। माही और रुद्र का आगे का सफ़र कैसा होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में।